आज हम मूल की प्राथमिक संरचना प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे। मूल अथवा जड़ संवहनी पौधों का आधारीय हरिमाहीन नॉन ग्रीन एवं बेलनाकार भूमिगत अक्ष होता है जो प्रकाश से दूर जमीन की सतह के नीचे अंधकार की ओर वृद्धि करता है। जड़ ही सर्वप्रथम पादप संरचना है जो बीज के अंकुरण के पश्चात विकसित होती है। यह एक शाखित संरचना है जिसमें पार्श्वी शाखाएं लेटरल रूट्स उत्पन्न होती हैं। इन शाखाओं की उत्पत्ति अंतर्जात एंडोजीनस प्रकार की होती है, अर्थात ये परिरम पेरिसाइकिल से उत्पन्न होती है। प्ररोह तथा स्तंभ के विपरीत जड़ें इंटरनोड एवं नोड में विभेदित नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त जड़ों में पत्तियां एवं कलिकाएं भी विकसित नहीं होती। मूल प्राथमिक पौधे का एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत अंग है जो कि पौधे के लिए दो प्रमुख कार्यों क्रमशः मृदा से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण तथा पौधे को जमीन से स्थिर करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पौधों की जड़ें रूपांतरित होकर संचित खाद्य पदार्थों के भंडार गृह का कार्य भी करती हैं। तो जड़ मुख्य रूप से वो भाग है जो अंधकार की ओर, गुरुत्वाकर्षण की ओर, भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करती है और जिसमें नोड इंटरनोड में विभेदित नहीं होते, कलिकाएं नहीं होती और ये हरे रंग का नहीं होता। इसी संरचना को हम कहते हैं मूल, जड़। अब देखते हैं जड़ के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। ये नॉन ग्रीन एवं बेलनाकार, नॉन ग्रीन यानी अहरित, हरा रंग नहीं होता और बेलनाकार होती है। सामान्यतः ये पौधे के आधारी या अधोवर्ती अक्ष का गठन करती है। 3. इसमें पर्व एवं पर्व संधियों का अभाव होता है। इनमें पत्तियां तथा कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इनमें अग्रस्त सिरे या वृद्धिशील बिंदु को आवरित एनक्लोज करते हुए एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे मूल को कहते हैं पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य जड़ के वृद्धिशील बिंदु को सुरक्षा प्रदान करने का होता है, लेकिन जलीय पौधों की जड़ों में प्रायः मूल गोप अनुपस्थित होते हैं एवं इनके स्थान पर एक अन्य विशेष प्रकार की संरचना जिनको रूट पॉकेट्स कहा जाता है पाई जाती हैं। प्रारूपिक जड़ों में उपस्थित एक विशेष हिस्से को मूल रोम क्षेत्र में असंख्य एक कोशिकीय नलिकाकार अशाखित मूल रोम विकसित होते हैं। 7वां, जड़ें प्राय धनात्मक जलानुवर्ती यानी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होती है। 8वां, ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होती है। 9, इनमें कोशिकाओं के रूप में पार्श्व जड़ें उत्पन्न होती हैं। इनकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है, अर्थात ही परिरम से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत तने अर्थात प्ररोह में शाखाओं की उत्पत्ति बहिर्जात प्रकार की होती है, अर्थात इनकी शाखाएं वलकुट ऊतक से उत्पन्न होती हैं। नंबर 10, जड़ों का मूलभूत या प्रमुख कार्य पौधे को जमीन में मजबूती से स्थिर करने का एवं पौधे के लिए मृदा से जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करने का होता है। हालांकि प्लावी फ्लोटिंग या निमग्न जलीय पौधों जैसे सेरेटोफिल्लम यूट्रिकुलेरिया आदि में जल अवशोषण या पौधे के स्थिरीकरण जैसे कार्य जड़ों के द्वारा संपन्न नहीं होते क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अतः उपयुक्त उदाहरणों एवं अधिकांश पूर्णतः जल निमग्न जलोद्भिद में जड़ें अल्प विकसित होती हैं या पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं। मूल तंत्रों के प्रकार, काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम। अपनी विभिन्न शाखाओं से युक्त जड़ों को मूल तंत्र कहा जाता है।
विभिन्न संवहनी पौधों में प्रमुखतया दो प्रकार के मूलतंत्र पाए जाते हैं, मूसला जड़ तंत्र एवं अपस्थानिक जड़ तंत्र, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। पहला हम देखते हैं मूसला जड़ तंत्र, टैप रूट सिस्टम। इसका विकास मूलांकुर यानी रेडिकल से होता है। सर्वप्रथम मूलांकुर की वृद्धि के द्वारा प्राथमिक या मूसला जड़ का विकास होता है। यह प्राथमिक जड़ सक्रिय रूप से निरंतर वृद्धि करती है तथा पार्श्वीय शाखाओं या द्वितीयक जड़ों का विकास करती है। द्वितीयक जड़ें शाखित होकर तृतीयक जड़ों का निर्माण करती हैं। इन तृतीयक जड़ों के पुनः शाखित हो जाने से महीन एवं पतली जड़ों या मूल प्रसारिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार मूसला जड़ अपनी विभिन्न शाखाओं तथा द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मूसला जड़ तंत्र, टैप रूट सिस्टम का निर्माण करती है। इस तंत्र में प्राथमिक जड़ प्राइमरी रूट सुस्पष्ट एवं सुविकसित तथा अन्य मूल शाखाओं को तुलना में बड़ी एवं सबल होती है। ये आधारित सिरे पर मोटी एवं शीर्ष सिरे पर नुकीली होती है, नुकीली एवं सक्रिय होती है। मूसला जड़ों की उपस्थिति अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों का अभिलाक्षणिक गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा जाता है। सामान्यतः मूसला जड़ों को गूढ़ पोषक डीप फीडर भी कहा जाता है, क्योंकि जमीन में बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि करती हैं। इस प्रकार के गूढ़ या गहराई वाले मूल तंत्र को असीमाक्षी मूल तंत्र, रेसिमोस टैप रूट सिस्टम भी कहते हैं। हालांकि कुछ पौधों में मूसला जड़ें छोटी होती हैं एवं जमीन में बहुत अधिक गहराई तक वृद्धि नहीं करती। इसकी अपेक्षा इनसे उत्पन्न द्वितीयक जड़ें तथा इनकी शाखाएं जमीन की सतह से समानांतर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से फैल जाती हैं। इस प्रकार के मूल तंत्र को सतही पोषक या अवशोषक मूसला जड़ तंत्र भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी जड़ें ससीमाक्षी मूल तंत्र साइमोस टैप रूट सिस्टम का निर्माण करती हैं। सामान्यतः अधिकांश एक वर्षीय शाकी पौधों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। अपस्थानिक या झकड़ा तंत्र, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अपस्थानिक जड़ों का विकास मूलांकुर से नहीं होकर इसके अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी हिस्से के द्वारा होता है। अधिकांश पौधों, विशेषकर एक बीजपत्री पौधों मोनोकॉट्स में प्राथमिक जड़ की वृद्धि रुक जाती है तथा यह अल्प विकसित, छोटी एवं अस्पष्ट रह जाती है। इस प्रकार यह पौधे की मुख्य जड़ के तौर पर निरूपित नहीं होती, अपितु तने के आधारी भाग पर उत्पन्न अनेक सुस्पष्ट एवं प्रबल मूली संरचनाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। ऐसी जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये जड़ें अपनी शाखाओं सहित एक मोटे गुच्छे, थिक क्लस्टर जैसी संरचना निर्मित कर लेती हैं। इस प्रकार एक अपस्थानिक मूल तंत्र एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का गठन करती है। अपस्थानिक जड़ों का विकास तने या उसकी शाखाओं की पर्व एवं पर्व संधियों के द्वारा, यहाँ तक कि तने या पत्तियों के द्वारा जैसे पत्थर चट्टा ब्राइफिलम में भी हो सकता है। महीन व पतली अपस्थानिक जड़ों व इनके शाखाओं के गुच्छे को संयुक्त रूप से रेशेदार मूल तंत्र फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ें अधिकांशतः सतही पोषक होती हैं यानी सरफेस फीडर होती हैं, क्योंकि ये भूमि में गहराई तक भेदन नहीं कर सकती यानी डीप फीडर नहीं होती, सरफेस फीडर होती है। प्राय ये घासों में पाई जाती हैं तथा अधिकांश एकबीजपत्री पौधों में अपस्थानिक जड़ों की उपस्थिति इन पौधों का अभिलाक्षणिक गुण
कही जाती हैं। तो हमने आज देखा जड़ की प्राथमिक संरचना क्या है, परिभाषा क्या है, उसके मुख्य लक्षण क्या हैं, जड़ के मुख्य लक्षण क्या हैं, और मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम कितने प्रकार का हो सकता है। जैसे मूसला जड़ तंत्र, अपस्थानिक मूल तंत्र, दोनों में लक्षण और उनके अंतर। धन्यवाद।